हम जी रहे हैं, हम मर रहे हैं, वो हमें पता है कि हमारे 2 बच्चे होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है हिंदुस्तान की, मुझे लगता है लगभग बराबर है चाइना के हम दो हमारे तो भूल जाओ, हम दो हमारे 4 होंगे हर घर में। उनके जो मौलाना है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग उनको ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है, आज के डेट में हर घर में कम से कम 10-12 बच्चे तो हो ही रहे हैं। जातिवाद करने से सिर्फ झगड़े ही होंगे, मसले हल कभी नहीं होंगे। देखिए, बढ़ती हुई आबादी तो हम 4 साल से, क्या जब क्लास 4th में थे तब से सुन रहे हैं। कितने ऐसे लिखे होंगे कि हम 2-3 हज़ार ऐसे लिख के स्कूल में जमा कर दिए। अगर यही हमें फ़िक्र होती या और किसी बंदे को फ़िक्र होती या सरकार को फ़िक्र होती तो कुछ नियम निकालती ना कि 2 बच्चे या 1 बच्चे, जो भी है, जो जैसा फ़ॉरेन में है। तो इसमें कोई कल्याण नहीं हो सकता कभी भी किसी का, ना अपने देश का और ना अपने देश के बंदों का। वृद्धि कैसे हो रही है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं वृद्धि कैसे होती है, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम वर्ग की हो रही है, हिंदू वर्ग की भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही कर रहे हैं बच्चे। आज के डेट में मुस्लिम भी पढ़े लिखे हैं जो 1-2 बच्चे कर रहे हैं। हिंदू हैं, हिंदू ही पढ़े लिखे या जो भी हैं नहीं पढ़े लिखे, उनके यहाँ भी 3-3, 4-4 बच्चे हैं। ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि मुस्लिम ही कर रहे हैं या हिंदू नहीं कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। आज से तो ये वर्ड स्टार्ट नहीं हुआ ना, 10 साल हो गए इस वर्ड को स्टार्ट हुए। हम दो हमारे दो, ये 10 साल से जब वर्ड चल रहा है, हम दो हमारे दो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा कहा कि हम दो हमारे दो, और भी जितनी सरकार है सब ने कहा, अच्छे अच्छे नेता कहते हैं, ठीक, जनसंख्या वृद्धि के लिए। तो ये कहाँ गई हम दो हमारे दो? आज तक तो कभी हमने सुना नहीं, बस सुना है, देखा आज तक नहीं है। जिस घर में आप चले जाओ, विज़िट कर लो किसी भी घर में, या छोटे आप इंदिरापुरम में विज़िट हुआ, ठीक है, इंदिरापुरम गांव में चले जाओ, सोसाइटी में, हम दो हमारे दो भूल जाओ, हम दो हमारे 4 होंगे हर घर में। 4 से 3 से नीचे कोई बच्चा नहीं होगा। अब पता नहीं क्या है, ऐसा सरकार सोचे ना कि नियम लगा दे, साले 2 के ऊपर बच्चे नहीं होने, वो बात की बात। देखिए, कॉमन सिविल कोड जो है वो तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है होना। और मुझे लगता है जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, बस उनके लिए नहीं। क्योंकि अगर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो कम रहेगी, उनके बच्चे कम रहेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है वो चीज़। होता क्या, वो चीज़ ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको उन लोगों को समझाना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण जो है बहुत ज़रूरी है। और कॉमन सिविल कोड जो है उसको ये गवर्नमेंट को बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में 1 साल में ये लोग कर भी देंगे उस चीज़ को। बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए ये चीज़। और जो आप कह रहे हो कि हाँ उसके चलते इशू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि होता क्या है, उनके जो मौलाना है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग उनको ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है वैसा, तो उस चीज़ को निकाल कर अच्छे से समझाना चाहिए कि पॉपुलेशन जो उसको कम रखेंगे, अपने बच्चे कम रखेंगे, उनके लिए भी अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा होगा। और अगर ये जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उससे जल्दी हो जाएगा। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है हिंदुस्तान की, मुझे लगता है लगभग बराबर है चाइना के तो क्या करना है इन्हें कि जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करें, कॉमन सिविल कोड को। उसके बाद आप देखो कि धीरे धीरे होगा, मतलब ऐसा नहीं हो कि इसको इम्प्लीमेंट करते ही एकदम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगले 5 साल में वो कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगले आने 1 साल नहीं, 6 महीने में इनको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगले 5 साल में सब कुछ सही हो जाए। मैम वो तो मैम अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम खुद से स्टार्ट करेंगे तो अपने आप ही सामने वाला स्टार्ट हो जाएगा। मेरा तो बस उसमें यही कहना है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, बाकी सब अपने आप देखा देखी तो सब कंट्रोल हो जाता है। समाज भी ऐसे बनता है और सोशलाइज भी ऐसी हो जाता है। तो बेसिकली वो अपने को करना पड़ेगा। स्टार्टिंग हम हमसे करें, और उससे क्यों आशा कर रहे हैं जब हम खुद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें अपने से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 बच्चा या फिर 2 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, मेरा तो मैम ये कहना है कि जैसे कि आप बता रहे हैं या भारत सरकार बोल रही है कि मुस्लिम के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो, मैं खुद हिंदू, मेरी फैमिली भी है, हमारी फैमिली में भी किसी के 4 बच्चे हैं या किसी के 5 हैं या किसी के नहीं भी हैं। तो ये तो अपना वो है कि अपना परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस चीज़ को लेके जाति विवादी का विरोध करना बेकार है, क्योंकि जातिवाद करने से सिर्फ झगड़े ही होंगे, मसले हल कभी नहीं होंगे। तो मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ भारत सरकार से भी कि इस मुद्दे को छोड़कर जो महंगाई है बढ़ती हुई, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो अच्छा है। साथ गरीब भी बचें, हिंदू भी बचें और मुस्लिम भी बचें। मेरी बस उनसे यही अपील है। मैम देखिए, इस चीज़ के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि हम दो या हमारे दो। ये जो चीज़ है ये भारत सरकार से अलग है। ये हमारे ऊपर वो करता है, ये हमारे ऊपर करता है कि हमारा परिवार कितना है या कितना चलना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ के बारे में बोलने का उनको तो कोई फैसला लेने का हक नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ है, खुद की लाइफ।
हम जी रहे हैं, हम मर रहे हैं, वो हमें पता है कि हमारे 2 बच्चे होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। आजकल तो वो विरोध बना रखा है कि मतलब लड़कियां हैं, लड़कियों को सपोर्ट तो लड़के कहाँ जाएंगे, लड़कों ने कौन सा गलत काम किया है? कोई गलत काम नहीं किया। बस ये है कि जिस तरीके से बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरह मेरी हाथ जोड़ के अपील है पूरे भारत सरकार से, पूरे नागरिकों से, कि अपने बच्चों को, बेटों को अच्छी शिक्षा दें, जो कि किसी भी गलत लड़की की तरफ निगाह ना देखें, ना डाले। बाकी यही है कि जिसका जैसा है वो चल रहा है, वो गुजारा चल ही रहा है। बाकी तो कहने की बात है कि मुस्लिम की वजह से आबादी बढ़ रही है या हिंदू की वजह से बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही चाहूँगा कि जिसका जैसा चल रहा है वैसे उसको वैसे हालात पर छोड़ दें, और जो मुद्दा है ये महंगाई का, उसकी तरफ ज़्यादा गौर फरमाए तो शायद सारी पब्लिक बच जाएगी। ये बढ़ती महंगाई लोगों को मार रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।